नमस्ते दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं पूजा और ध्यान। पूजा करना सही है या ध्यान करना सही है? दोनों में से क्या सही है कि हम जल्दी से अपने परमात्मा प्रभु के पास में पहुंच जाएं। बट हमें ये जानना जरूरी है कि पूजा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ध्यान इम्पोर्टेंट है, या कोई और चीजें जो हम रिचुअल्स करते हैं। अब इसका मैं आपको एक कहानी के रूप में बताऊंगी, जो कि कहानी नहीं है, हम अपनी जिंदगी में जीते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, उसके पेरेंट्स उसको हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे अंधेरे में मत जाना, भूत प्रेत होता है, बाहर अकेले मत निकलना, कोई तुम्हें ले जाएगा, अनजान व्यक्ति से बात मत करना, वो गलत हो सकता है, और तुम्हें कोई बाबा उठा के ले जा सकता है। ऐसी चीजों से हम बच्चों को एक्चुअल में डरा नहीं रहे होते हैं, हम उनको सावधान कर रहे होते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं जमाने में क्या क्या हो रहा है, और वो बच्चा अभी छोटा सा है, मासूम है, उसको पता नहीं है कि आगे क्या है। तो हम पेरेंट्स अपने इन सब चीजों से उनको सेव करने की कोशिश करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। सेम ऐसा ही मैं आपसे ये कहूं कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने पैरों पे जब खड़े हो जाते हैं, तो क्या आप उनको ये कह सकते हो कि बाहर मत निकलना, कोई बाबा तुमको उठा के ले जाएगा, अंधेरे में मत जाना, भूत प्रेत आते हैं, अनजान लोगों से मत मिलना, वो अच्छे नहीं होते हैं? क्या हम कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब वो अपने आप निर्णय लेने के लिए सक्षम है, उनके पास बुद्धि है, ज्ञान है, शिक्षा है, जिससे वो अपना भला और बुरा समझ सकते हैं। इसी तरीके से हमारी पूजा भी है। जब हम छोटे से होते हैं, हम जब शरीर लेवल पे होते हैं, तो हमें हमारे पूर्वजों ने ये बताया कि आप पूजा के मार्ग से पहुंचकर अपने देवताओं तक जा सकते हो। ये रिचुअल्स निभाओ, ये चीजें करो कि तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। जब करो, तब करो, हवन करो, पूजा पाठ, सुबह शाम दिए जलाओ, वो बिल्कुल ही सही है। वो तब सही है जब हमारा लेवल वो छोटे वाले बच्चे का है, जब हम ये मानते हैं कि ये एक शरीर हमारा है और जो परमात्मा है वो मुझसे भिन्न है। जब थोड़ा सा ज्ञान हमारे अंदर आता है, वो शिशु से हटके थोड़े से हम बड़े हो जाते हैं, तो जब हम ये पता लगता है कि ये शरीर मात्र नहीं है, मैं, मेरे अंदर एक दिव्य आत्मा है और वही आत्मा ही एक परमात्मा है। जब हमें ये ज्ञान होता है तो हम अपनी ओर मुड़ते हैं और हम ये जानना चाहते हैं उस अंधेरे में क्या है, उस अंधेरे के पीछे जो रोशनी है, इस मैं के पीछे जो आत्मा है, इस मैं के आत्मा के पीछे जो परमात्मा है, उसे जानने के लिए हम ध्यान के आगे बढ़ते हैं। तो वो एक स्टेज है कि आप छोटे बच्चे हैं या बड़े बन चुके हैं अपने ज्ञान से। तो हमें किसी चीज को ये नहीं कहना कि मेरी चीज श्रेष्ठ है, तुम्हारी श्रेष्ठ नहीं है। एक्चुअल में वो अपने अपने स्टेज में, अपने अपने स्थिति में रहकर वो कार्य कर रहे हैं। जिसको पूजा चाहिए वो पूजा कर रहा है, जिसको पूजा से उठ गया वो ध्यान कर रहा है, जो ध्यान से आगे बढ़ गया अब वो संगत सांगत्य कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, ज्ञान की बातों को लेने की कोशिश कर रहा है और जल कल्याण के लिए लोगों को वो देने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हर जगह पर हम देख सकते हैं आजकल ध्यान की बातें होती है, सत्संग होता है, और ऐसे स्पिरिचुअल्स किताबें हम पढ़ते हैं। पुराण हो गया आपकी, गीता हो गई आपकी, उपनिषद हो गई आपकी, वेदों के बारे में हम जानते हैं, हमारी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि हम एक्चुअल में आए कहाँ से हैं। तो जानना बस इतना है कि जो भी हो रहा है वो सही ही हो रहा है। चाहे आप पूजा कीजिए, चाहे आप ध्यान कीजिए, मार्ग सिर्फ सबका एक ही होता है कि हमें उस परमात्मा तक पहुंचना है। बस पूजा में हम अपने से अलग को पूज रहे हैं, मतलब एक प्रतिमा को पूज रहे हैं, और ध्यान में हम अपने अंदर जाके अपने प्रभु को देखना चाहते हैं। और बेसिकली दोनों में हम एक ही काम करते हैं। जब आंखें बंद करके हम प्रभु के सामने बैठते हैं तो भी तो हम अपने अंदर ही जा रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, और ध्यान में तो स्वतः ही हम अपने अंदर जा रहे हैं। तो पूजा और ध्यान में कोई अंतर नहीं है, अंतर है हमारी स्थिति की, कि हम सच में पूजा में अभी हैं या पूजा से आगे बढ़ चुके हैं अपने शरीर लेवल से। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ।
जब शरीर लेवल में रहेंगे तो आपके लिए पूजा, यज्ञ, मंत्र, हवन सब कुछ जायज लगेगा। पर जब आत्म स्थिति में आएंगे तो आपको ये लगेगा आत्मा तो अजर अमर है, तो इसके लिए कौन सा हवन करना है, इसके लिए कौन सी पूजा करनी है। मेरे भीतर ही जब परमात्मा है तो मुझे कौन से परमात्मा को अब पूजना है। इस सृष्टि में सारी चीज, हर एक कण में वो परमात्मा है, तो एक मूर्ति में ही क्यों है वो परमात्मा। तो ऐसे प्रश्न जब अंदर आए तो ध्यान का मार्ग हर कोई चुनता है। आशा करती हूँ आप ये समझ गए कि आप ध्यान करें या पूजा करें, आपका एक ही लक्ष्य है, परमात्मा तक पहुंचना, यानी खुद तक पहुंचना, अपनी आत्मा तक पहुंचना, अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचना। नमस्ते।